सजा दे रहे हो। मेरी वजह से मेरी प्यारी सुरैया की जान गई। मुझे उसको वहां अकेले नहीं भेजना चाहिए था। सुरैया देवी साहब, आप अपने आप को कितनी दर्दनाक सजा दे रही हैं। इससे भी ज्यादा दर्दनाक सजा तो मैं नकाबपोशों के सरदार को दूंगी। देखना देखना, इतनी अच्छी चाल चली थी मैंने, खुद को गायब करके इल्जाम नकाबपोशों पे डाला था ताकि पुलिस सुने ढूंढने में लग जाए। फिरौती की चिट्ठी भेजकर सबको इकट्ठा किया था कि नकाबपोशों का सरदार भी वहां आए। सुरैया को ताबूत में रख कर भेजा जिससे कि उस सरदार को पकड़ सके। लेकिन इन मौके पे बाजी पलटती करम दलों ने। इन मौके और मेरी सुरैया, मेरी प्यारी सुरैया, सुरैया, ना ना ना, ध्यान से सुनो, सुरैया मरी नहीं है, सुरैया शहीद हुई है। और हम उसकी शहादत जाया नहीं जाने देंगे। ना ना, बदला लेंगे, सुरैया की मौत का बदला लेंगे। नकाबपोशों के सरदार को तो किसी ने नहीं देखा, पर गोविंद शुक्ला को तो देखा है ना। मैं बाहर नहीं आ सकती रुद्र प्रताप बन के जब तक कोई नकाबपोश पकड़ा न जाए। लेकिन तुम हो ना मेरी आंखें, मेरी बाहें। फैल जाओ पूरे शहर में, पूरे इलाके में, और लाओ पकड़ के उस पाप के जने को। जो भी कोई गोविंद शुक्ला को पकड़ के मेरे पास लाएगी, उसकी तकदीर बदल दूंगी मैं, तकदीर। लेट्स गो, मेरा डिनर हो गया। पर तुम्हारी आइसक्रीम, तुमने वो तो खत्म ही नहीं की। वो मैं मीठा अवॉइड करता हूँ। कब से? बस अभी से। अच्छा, ट्राई तो करो। अरे नहीं प्लीज नंदू, प्लीज। आदि, एक चम्मच ट्राई करने से तुम मोटे नहीं हो जाओगे। थैंक्स। अच्छा, तो नंदू ठीक कह रही थी। मीठी, मीठी तुम यहाँ?
क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वहां मैं अस्तबल में परेशान थी कि पता नहीं मेरा पति किस हाल में होगा, और तुम यहाँ इस दूसरी औरत के हाथों आइसक्रीम खा रहे हो। तुम भूल गए ये वही औरत है जिसने हम लोगों के साथ इतना गलत सलूक किया था। मीठी, नंदू ने जो कुछ भी किया वो तारा भाभी के डर से किया था। वो मुझसे प्यार करती और मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अच्छा, उसने कहा और तुमने मान लिया? क्यों ना मानूं? उसने मेरे मॉम की जान बचाई है। ओह, तो उसने तुम्हारी मॉम की जान बचाई और तुम फिसल कर इसकी बाहों में गिर गए? बस मीठी, शादी की नींव होती है विश्वास, और तुम्हें मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। नंदू जितनी फिक्र मेरी करती है पिछले दिनों में तुमने बिल्कुल नहीं किया। मेरी मॉम का जो ध्यान रखेगा और मुझसे प्यार करेगा वही मेरी पत्नी बनने का लायक है। हमारा रिश्ता खत्म मीठी। आदि, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ 2 दिन का मौका दो मुझे, मेरे पास रहने आ जाओ। फिर देखना कैसे इस नंदू का भूत मैं तुम्हारे दिलो दिमाग से उतार दूंगी। प्लीज आदि, प्लीज चलो ना आदि। कहां चलूं? उस अस्तबल में? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि तुम भी आकर शिखावत मेंशन में रहो और अपनी आंखों से देखो कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता और नंदू को पसंद करने लगा। क्या हुआ मीठी? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की? ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन पहले नंदू को तो देख लो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। उसे ही लग रहा है ना कि अगर मैं वहां पहुंच गई तो उसका जादू तो नहीं चल पाएगा। अरे रंग तो तुम्हारे चेहरे का उड़ गया, बल्कि मेरी नंदू के चेहरे पे तो वो कॉन्फिडेंस की चमक है। अरे मुझसे ज्यादा तो नंदू चाहती है कि तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, है ना नंदू? हाँ हाँ मीठी, तुम आओ। तुम जरूर आओ। घर में हमारे साथ रहो और खुद अपनी आंखों से देख लो अपने पति को मेरा पति बनते हुए। तब समझ जाओगी कि असल दूसरी औरत कौन है। सासू माँ, काश मैं भी आदित्य को एक्टिंग करते हुए देख पाती। पर कोई बात नहीं, नंदू तो जाल में फंस गई ना। वैसे नंदू है कहाँ? अपने कमरे में आराम कर रही है। चलो अच्छा है, मीठी को कुछ वक्त मिल जाएगा आदित्य के साथ। तारा, आदि ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोला तुम्हें। सच तारा, हम सोच रहे थे कि तुम हमें धोखा दे रही हो, पर तुम्हारा साथ ना देकर धोखा तो हमने तुम्हें दिया है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। अरे सासू माँ भी कैसी बातें कर रही हैं? जो भी हुआ उसमें आप सबकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों का दिल दुखाकर, आप सबके साथ बुरा सलूक करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खास तौर से बाबा का। बाबा कैसे हैं? मॉम के जाने के बाद
बाबा बहुत परेशान हो गए थे। उसके ऊपर से ताया जी के किडनैप होने की खबर आ गई। कल सुबह ही फहीम चाचा के साथ वो अजमेर शरीफ गए हैं दुआ मांगने के लिए कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। पहले जैसा कैसे हो पाएगा? भले ही हम सब इस घर में वापस आके रहने लगे, पर मृत्युंजय भाई तो नहीं होंगे ना हमारे साथ। किसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं होने वाला हूं अभी? भैया भाई हम ये सब हाँ दी, मृत्युंजय जिंदा है। ये सब कैसे मॉम? आदि, ताया जी ने तो पूरी तैयारी कर ली थी मुझे मारने की, लेकिन मां ने मुझे इन वक्त पर बचा लिया। हम ताया जी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो अधूरा है। वो सब भी सिर्फ दौलत के लिए। इतना बड़ा खेल खेला ताया जी ने? वो सब बीता हुआ कल था आदि, लेकिन तो देखना आने वाले कल में हम उनकी चाल उन्हीं पर चलेंगे। रुद्र प्रताप को अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी, खास करके इसलिए क्योंकि इस बार हम सब साथ हैं। तो कभी भी आती होगी। एपिसोड शुरू करें? 3, 2, 1। आदित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में इस तरह से घूमने की? और ये मीठी इस घर में क्या करी है? जरा सी आजादी क्या दी, छूट क्या दी? तुम लोग तो सर पर ही चढ़ गए। क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ है? ये आदित्य इस घर में ऐसे कैसे घूम रहा है? और ये मीठी, ये क्या कर रही है? नंदू, अभी जा और इस आदित्य को वापस वो इंजेक्शन लगा दे। जा। नहीं, उसे अब मैं इंजेक्शन नहीं दूंगी। ओह, बड़ा प्यार आ रहा है अपने आदित्य पर। पर निकल आए हैं तेरे? हाँ, तारा को मना कर रही है? तारा को? हाँ, कर रही हूं मैं मना। कहा ना, नहीं दूंगी उसे इंजेक्शन। मुझसे नहीं होगा अब ये सब। तूने मुझे ब्लैकमेल कर करके मुझसे बहुत सारे खराब काम करवा लिए, लेकिन अब बस, अब और नहीं। अब मैं आदि को इंजेक्शन नहीं दूंगी और तुझे भी नहीं देने दूंगी। अगर तू इंजेक्शन लेके उसके पास भी गई ना, तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। हाँ, आदि तो इस घर में रहेगा ही। रही बात मीठी की, तो अब वो भी इस घर में रहेगी। अच्छा, मेरे खिलाफ जाएगी तू? पुलिस में कंप्लेन करेगी मेरी? हाँ, इस घर की मालकिन हूं मैं जो चाहूंगी वो होगा। और तुझे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नंदू,
मेरे लिए तारा भाभी से लड़ाई की? हाँ की। ठीक है ना, क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा? मारेगी मुझे, डांटेगी, जुल्म करेगी मुझ पे तो करने दो, सह लूंगी। तुम्हारे लिए तारा से क्या पूरी दुनिया से लड़ लूंगी, क्योंकि आखिर ये सब मैं कर तो तुम्हारे लिए ही रही हूं ना। तुम खुश हो? तो बस, इससे ज्यादा मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? कितना हंस रही है? क्या सही है कि धीरे बोलना पागल। जबरदस्त, एकदम। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बहन है। वाह 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 वाह। अब थोड़ी बहुत एक्टिंग तो सीख ही गई हो ना तुझसे। चल चल नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। जी की बच्ची क्या फुसफुसा रही है आदि के कान में? तारा, अरे इधर आके देखना। देख, ये ना आदि के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। गुस्सा आ रहा है मुझे अब। तू सुन रही है कि नहीं? बस बेटी बस, अब तो समझ जाओ कि नंदू मुझसे प्यार करती है। उसने अपनी बहन से लड़ाई की सिर्फ मेरे लिए। तुम क्या कह रही थी कि नंदू को मेरी दौलत से प्यार है? पर देखो, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी नंदू मुझसे प्यार करती है। और तुम्हें क्या सबूत चाहिए? देख रही है तीर कितने सही निशाने पर लगा है। कैसे डांट कर गया वो मीठी को। अरे लट्टू हो गया तेरे प्यार में, पगली लट्टू हो गया वो। पुलिस अब तक नकाबपोश के लीडर को ढूंढ रही है ताकि रुद्र प्रताप मिल जाए। पता नहीं ये मामला कब ठंडा होगा। ये मामला तब ठंडा होगा जब रुद्र प्रताप घर लौटेगा। और रुद्र प्रताप तब तक नहीं लौटेगा जब तक लीडर नहीं पकड़ा जाए। जिस काम में पुलिस लगी हुई है, बस फिक्र इस बात की है कि अगर यूं ही चलता रहा और हमारे गिरोह में से कोई पकड़ा गया और उन्होंने मुंह खोल दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस को तुम्हारे आदमियों के पहले रुद्र प्रताप मिल जाए। कैसे मिलेगा? वो तो कलावती बनकर घूम रहा होगा। ये तो एकदम गोल गोल चक्कर हो गया। जब तक तुम नहीं मिलते रुद्र प्रताप नहीं लौटेगा, और जब तक रुद्र प्रताप नहीं लौटेगा तुम बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे में हम करें भी तो क्या करें? आदमखोर शेर को पकड़ने के लिए बकरी को खूंटी से बांधा जाता है। संसार का नियम है तारा। अगर कोई भी काम करवाना है उसके लिए लालच जरूरी है। रुद्र प्रताप को बाहर निकालने के लिए तुम क्या लालच दोगे? रुद्र प्रताप को बाहर लाने के लिए कलावती को ढूंढना होगा, और कलावती को बाहर लाने के लिए मृत्युंजय को उसके सामने जाना होगा।
अरे सुनो निगोड़ियों, इस गली का चप्पा चप्पा छान मारो, वो माँ गोविंद बचना नहीं चाहिए। इस शरीर पे 56 गांठें लगा के घसीटते हुए लेती जाएगी ये आम्रपाली दीदी साहिब के पास। समझे तुम सब? जाओ ढूंढो उसे, जाना। सॉरी सॉरी। देख के नहीं चल सकता है क्या? आँख ये बटन। अरे सॉरी बोले ना। सॉरी बोलने से क्या होता है? हाँ, वो दीदी जो मैं देख रही हूँ वो क्या तू भी देख रही है?